वेलकम। इस वीडियो में प्रेगनेंसी में की जाने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रेगनेंसी में वो ये है कि कोर मसल्स को, यानी कि हमारे बैक और हिप की मसल्स को स्ट्रेंथ देना और स्ट्रेच करना। तो इस कॉन्सेप्ट पर ही ये एक्सरसाइज जो प्रेगनेंसी में बैक मसल्स की एक्सरसाइज होती हैं वो होती हैं। अब यहाँ पर इन एक्सरसाइजेस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो एक्सरसाइज जो सभी लोग कर सकते हैं और दूसरी वो एक्सरसाइज जो स्पेशली स्लिप डिस्क या शियाटिका के पेशेंट हैं वो एक्सरसाइज करेंगे। यानी कि स्लिप डिस्क या शियाटिका के पेशेंट के लिए भी एक्सरसाइज बताई गई है। इस वीडियो में प्रेगनेंसी में बैक पेन के लिए की जाने वाली 6 आसान एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। इसमें शुरू के जो 3 एक्सरसाइज हैं वो लोग भी कर सकते हैं जिनको पहले से स्लिप डिस्क या शियाटिका की परेशानी है, और बाकी जो लोग नॉर्मल हैं या जिनको कोई दिक्कत नहीं थी पहले, वो सारी 6 एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये पहले देखते हैं वो 3 एक्सरसाइज कौन सी हैं जिसको सभी लोग करेंगे और साथ ही साथ स्लिप डिस्क और सियाटिका के पेशेंट भी कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइज हैं: पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज, दूसरी नी चेस्ट एक्सरसाइज और तीसरी स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज। स्लिप डिस्क वाले पेशेंट जिनको पहले से स्लिप डिस्क या सियाटिका है तो वो भी ये तीनों एक्सरसाइज कर सकते हैं: पेल्विक टिल्ट, नी चेस्ट और एसएलआर एक्सरसाइज। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कैसे करेंगे। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करने के लिए सीधा लेट जाएंगे, पैरों को अपने मोड़ लेंगे और उसके बाद अपने पैर और पीठ से नीचे दबाकर उसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद फिर रिलीज करना है, फिर दबाना है, फिर उसके बाद फिर रिलीज करना है। ऐसे करके 15 बार एक बार में करना है, यानी एक सिटिंग में 15 बार करेंगे आप। तो ये है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधा लेट जाएंगे, पैर को मोड़ लेंगे और पैर को मोड़ने के साथ हाथों से पैर पकड़ के और उसको पेट की तरफ ले जाके रोकेंगे और 5 से 10 सेकंड तक रोकेंगे। उसके बाद फिर रिलीज करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि सर को आगे की ओर उठाना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना है। अगली एक्सरसाइज है एसएलआर एक्सरसाइज, यानी स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज। इसमें एक पैर को आप करीब 30 डिग्री तक उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठा के रोकेंगे। इससे बैक और एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। 30 डिग्री से ऊपर उठाने से फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए 30 डिग्री तक ही उठाना बेहतर है। 30 डिग्री उठा के रोकेंगे 5 से 10 सेकंड तक और उसके बाद फिर नीचे रिलीज करेंगे। फिर दूसरा पैर उठाएंगे, रोकेंगे, फिर रिलीज करेंगे। अब आगे की 3 एक्सरसाइज ये है सुपरमैन एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज और वैल स्क्वाट एक्सरसाइज। ये नॉर्मल जो उनको स्लिप डिस्क या सियाटिका नहीं है वो कर सकते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क या सियाटिका बहुत ही माइल्ड है तो आप डॉक्टर की सलाह लेके आप भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सुपरमैन एक्सरसाइज के लिए एक हाथ दाहिना हाथ और बायां पैर, फिर बायां हाथ और दाहिना पैर ऐसे ऊपर करके इस पोजीशन में उसको होल्ड करेंगे थोड़ी देर तक। होल्ड करके रोकेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरे हाथ और दूसरे पैर से होल्ड करेंगे और होल्ड करके रोकेंगे। सामने नहीं देखेंगे, बिल्कुल गर्दन सीधी रखेंगे लेकिन सामने की तरफ नहीं देखेंगे। तो ये है सुपरमैन एक्सरसाइज। इसमें भी एक सेटिंग में 10 से 15 बार तक एक सेटिंग में करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल एक्सरसाइज पड़ सकती है लेकिन ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे सिर्फ एक ही यही एक्सरसाइज ये आपकी सारी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और स्ट्रेचिंग भी करती है, इसलिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और इसमें यही ध्यान रखना है कि पीठ को सीधा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना है।
अगर आप सर को ऊपर नहीं ले जाएंगे तो पीठ हाइपर एक्सटेंशन में नहीं जाएगी, इसलिए सर को ऊपर की ओर ना ले जाए। उससे पीठ दर्द मतलब पीठ की समस्या भी नहीं होगी और साथ में गर्दन दर्द से भी आप बचे रह सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज। इसके लिए आप एक स्टूल के ऊपर पैर रखेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर झुकेंगे, लेकिन झुकते समय ये ध्यान रखेंगे कि कमर को अपने सीधा रखेंगे, यानी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, कमर नहीं झुकाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे। इसको भी एक पैर फिर दूसरे पैर से करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है वॉल स्क्वाट एक्सरसाइज। इसमें दीवार से सट के खड़े हो जाना है और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आना है। और नीचे आके हिप और नी पर 90 डिग्री तक आना है। अगर आप इतना ना आ पाए तो जितना आप कंफर्टेबली आ पाए उतना कंफर्टेबली करेंगे इसको, और 1 मिनट तक होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर आएंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर ऊपर आएंगे। ये वॉल स्क्वाट एक्सरसाइज भी बैक की और हिप और नी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जिससे बैक पेन कम होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज के अभ्यस्त हैं, यानी आप रूटीनली स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज करते हैं, या फिर अपने रूटीन में योगा या पायलट्स टाइप की एक्सरसाइज आप पहले से कर रहे हैं, तो आप इन 6 एक्सरसाइज के अलावा भी और भी प्रेगनेंसी में कई सारी एक्सरसाइज हैं वो भी कर सकते हैं, फिर कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप फिट हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है तो, और नहीं तो अगर आप फिट नहीं है, आपको शियाटिका की परेशानी है, आप पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये 6 एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें से आप अपने हिसाब से चुन के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।